हेलो डियर स्टूडेंट। तो मैं आज आप लोगों के लेकर आ गया हूँ नया लेक्चर, जिसमें हम लोग को पता क्या पढ़ना है। आज की अगर बात करते हैं तो क्या पढ़ना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ही चल रहा है हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में। तो यही चीज हम उसको आज आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी तक की अगर बात करते हैं तो हमने हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्किन एल्किन एल्काइन से पढ़ लिया है। अल्कोहल से किस प्रकार से हम लोग अल्कोहल से किस प्रकार से हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं, हमने इसके बारे में अभी डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं वीडियो देखा है तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसको जो पीछे लेक्चर डले हुए लास्ट लेक्चर हमारे, उनको आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और हम लोग नेक्स्ट से क्या करेंगे, अब बनाएंगे अपनी नेक्स्ट बनाएंगे हम लोग। ठीक है ना, ओके। ओके, तो अब जो हम लोगों को पढ़ना है, अगर बात करते हैं अब जो हम लोगों को पढ़ना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में, तो हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन जो पढ़ने जा रहे हैं, इस रिएक्शन का नाम है रोजनमुंड रिडक्शन। इसका नाम क्या है, रोजनमुंड रिडक्शन, यानी रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया के नाम से इसको जानते हैं। इस अभिक्रिया के द्वारा हम लोग एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं एसिड हैलाइड के द्वारा। क्या करते हैं, पहली बात तो रोजनमुंड रिडक्शन, तो क्या अभिक्रिया का नाम है रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में देखो क्या होता है, एसिड हैलाइड कहते हैं अम्ल हैलाइड, यानी कि RCOCl, इसे कहते हैं एसिल क्लोराइड कहते हैं, या फिर अम्ल हैलाइड के नाम से भी इसे जानते हैं, यानी कि एसिड हैलाइड के नाम से भी इसे जानते हैं। तो जैसे कहेंगे कि जो एसिड हैलाइड है इसकी अभिक्रिया, इसका क्या करना है, अपचयन। हिंदी में क्या लिख रहे हैं इसको, रोजनमुंड अपचयन रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब क्या सोच रहे हैं हम लोग, या तो ऑक्सीजन का हटना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना। यहाँ पे क्या करना है, हमें हाइड्रोजन को ही जोड़ना है। यहाँ पे क्या करना, हमें हाइड्रोजन को ही जोड़ना है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पर किसकी उपस्थिति लेते हैं, तो कहता है ले लो किसको, पेड़ को, पीढ़ी पहले एडम, किसकी प्रेजेंस में, बेस BaSO4, और क्या ले लेते हैं हॉट जाइलिन। इसको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट तुम्हारी रिएक्शन है रोजनमुंड अपचयन। याद देखो, तो क्या कहता है कि हमें इस क्या करना है, यहाँ पर उत्प्रेरक PDBaSO4 की उपस्थिति में, PDBaSO4 की उपस्थिति में हॉट जाइलिन के साथ में गर्म करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, तो इसमें कर देता है इसका रिडक्शन, और रिडक्शन करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर दे देगा, एक H कैसा देगा इधर दे देगा, तो बना क्या देखो हमारा RC डबल बॉन्ड O और H, ये बन गया हमारा एल्डिहाइड। तो क्या समझिए कि रोजनमुंड अपचयन में एसिड हैलाइड अम्ल हैलाइड की अभिक्रिया में अगर हाइड्रोजन गैस PDBaSO4 की उपस्थिति में हॉट जाइलिन के साथ पास करते हैं तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है। इसको लिखना है तो मैं अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे, एसिड on passing the hydrogen gas in acid halide in the presence of PDBaSO4 hot जाइलिन to form aldehyde। हिंदी में हॉट क्या है, अम्ल हैलाइड में हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं PDBaSO4 और हॉट जाइलिन की उपस्थिति में, गर्म जाइलिन की उपस्थिति में, तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें हम लोग स्टेटमेंट के तौर पे इसको लिख लेंगे। ठीक, अब एक चीज और समझना है, यहाँ पे एक बात और होती है, यहाँ पे लिंडलार कैटलिस्ट, यहीं पे बात होती है लिंडलार कैटलिस्ट। क्या होता है, लिंडलार उत्प्रेरक। ठीक है, लिंडलार उत्प्रेरक के नाम से भी जाना जाता है। अब ये होता क्या है, तो देखो ये दिखने में वैसे होता है, क्या होता है, PDBaSO4 की जगह आ जाता है CaCO3, क्या जाता है CaCO3, और यहाँ पे जाइलिन होता है, यहाँ पे ले लेते हैं सल्फर की उपस्थिति ले लेते हैं। तो या तो हम इसके साथ अभिक्रिया करा दें, या यही अभिक्रिया करा दें अम्ल क्लोराइड की RCOCl की
इसके साथ में हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, उपस्थिति क्या आ जाएगा, लिंडलार कैटलिस्ट। क्या लिख देंगे हम लोग, लिंडलार कैटलिस्ट, या फिर लिख देंगे पैलेडियम CaCO3 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर, सल्फर की उपस्थिति में। काम वही करेगा, यही बॉन्ड टूटेगा और एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो देखो क्या प्रोडक्ट बन गया, RC डबल बॉन्ड O और एक H मिल गया ना इधर और प्लस के निकल गया HCl का फॉर्मेशन तुम्हारा हो गया है। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में चाहे हम लोग PDBSO4 हॉर्टिजाइलिन लें या फिर लिंडलार कैटलिस्ट लेते हैं, दोनों की कंडीशन में हमें एल्डिहाइड का निर्माण देखने को मिलता है। और इसी अभिक्रिया का नाम होता है रोजनमुंड अपचयन या फिर रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। एग्जाम्पल करते हैं, जरा इसके एग्जाम्पल्स भी करते हैं। R की जगह पर मैंने लिख लिया है CH3COCl, इसका नाम है एसिटल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, एसिटल क्लोराइड, एसिटल क्लोराइड की अभिक्रिया करा दी हमने किसके उपस्थिति में, H2PDBSO4 PDBSO4 हॉट जाइलिन यानी गर्म जाइलिन की उपस्थिति में मिलेगा। जाइलिन की उपस्थिति में तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो देखो ये बॉन्ड टूटेगा ना और एक H इधर और एक H इधर, तो देखो क्या CH3C डबल बॉन्ड OH, तो CH3C डबल बॉन्ड OH और इधर क्या बना HCl, तो क्या बन गया HCl। क्या नाम है इसका, एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है इसका एसिटल्डिहाइड। तो बन गया हमारा एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। और एग्जांपल देखते हैं जरा इसका एक और, इन दो में से किसी एक उत्प्रेरक को ले सकते, चाहे लिंडलार ले ले और चाहे PDBSO4 ले ले। अब जरूरी नहीं से यही बनती है, इससे जो हमारी बेंजिल वाली होती है, बेंजोइल क्लोराइड होगा जो हमारा C डबल बॉन्ड OCl बेंजोइल क्लोराइड, इसकी भी अगर हम लोग अभिक्रिया करा दें PDBSO4 की उपस्थिति में, हाइड्रोजन गैस पास करें हॉट जाइलिन की उपस्थिति में, यानी कि गर्म जाइलिन ले लें अगर जाइलिन की उपस्थिति में, इसमें भी यही काम होगा। और क्या काम होगा, एक बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर एक H इधर, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, देखो बेंजीन के ऊपर कौन बचा था, C डबल बॉन्ड O, तो पहले से था, एक H और मिल गया, तो यही क्या बन गया हमारा C डबल बॉन्ड OH, मतलब ये बन गया हमारा CHO और साथ में कौन निकल गया HCl। तो ये क्या बन गया हमारा बेंजल्डिहाइड। इसका नाम क्या होता है, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड भी बनाने में ये क्या होता है, अभिक्रिया में इसका यूज कर लेते हैं। बेंजोइल क्लोराइड से अगर बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया बनानी है तो इस PDBSO4 की उपस्थिति में लेते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, हमें बेंजल्डिहाइड का निर्माण हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसी अभिक्रिया का नाम क्या होता है हमारा, रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया से जानते हैं। इसकी मैं ट्रिक की बात करता हूँ, इसको ट्रिक में एक शॉर्ट रिएक्शन में, शॉर्ट वीडियो में आपको जल्दी ही दे दूंगा इसकी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट वीडियो में इसका ट्रिक दे दूंगा आप लोग को। हाँ, बस यही चीज ये याद रखो इसमें, बस यही चीज कि क्या होता है तुम्हारा एसिड हैलाइड यानी कि अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया में अगर हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, वो भी PDBSO4 हॉट जाइलिन गैस की उपस्थिति में या फिर लिंडलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं प्राप्त, एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, टू फॉर्म एल्डिहाइड। ठीक है, ये होता हमारा ये रोजनमुंड रिडक्शन के द्वारा हम लोग इसको जानते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी स्टीफन रिएक्शन। देखो बात करते हैं अगर स्टीफन रिएक्शन, हेलो देखो, हेलो ओके, देखो अगर बात करते हैं स्टीफन रिएक्शन की बात करते हैं, तो स्टीफन रिएक्शन भी एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं। पहली बात तो जितनी भी नैमिक रिएक्शन आती है ना, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं। एक्चुअली मैं पता क्या करूंगा, तुम लोग को एग्जाम के टाइम पर तुम लोग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस एक ही काम करना है तुम लोग को, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे को फॉलो करना है। बस दो ही काम तुम लोग को करने हैं। बाकी इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, तुम लोग के नंबर 95 प्लस लाने की जिम्मेदारी मेरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
छांटने की जिम्मेदारी मेरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने की जिम्मेदारी मेरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास में ही कराने की जिम्मेदारी मेरी। बस आप लोग को एक काम करना होगा, जल्दी से जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर आप लोग करवा दो, जिससे मैं आप लोगों के सामने उस टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे लाइव क्लास में आप लोगों के साथ में इंटरेक्शन हो सके तो ज्यादा बेटर रहेगा हम लोग का। ठीक है, तो जितना भी रहेगा, हर एक, जरूरी नहीं ईपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ईपी बोर्ड होगा, सीबीएसई बोर्ड होगा, हर एक बोर्ड के लिए बेस्ट कंटेंट लेके आप लोगों के पास होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जो सबसे ज्यादा आए वाले क्वेश्चन होंगे, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे एक साथ। ठीक है, तो उससे बेफिक्र रहिए आप लोग। ठीक है, तो बस क्या करना आपको, बस चैनल को सब्सक्राइब शेयर वगैरह करिए, अपने दोस्तों के साथ में जितना हो सकते हो उतने लोगों को शेयर करिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब कर आप लोग की लाइव क्लास हम लोग की चालू हो सके। ओके, चलो, तो अब हम बात करने जा रहे थे कौन सी रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, स्टीफन रिएक्शन। एक्चुअली अगर बात करते हैं स्टीफन रिएक्शन होती क्या है, तो कहते हैं जो हमारे एसिड नाइट्राइल होते हैं, क्या होते हैं हमारे एल्किल नाइट्राइल होते हैं, यानी कि RCN होते हैं हमारे, क्या होते हैं एल्किल नाइट्राइल होते हैं। अगर इनकी रिएक्शन हम लोग किसी स्टेनलेस क्लोराइड की प्रेजेंस में अम्ल के साथ करा देते हैं, ठीक है, क्या होता है हमारा, पहली बात तो RCN यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड, इसे कहते हैं हम लोग एल्किल नाइट्राइल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग, एल्किल साइनाइड कहते हैं। ये क्या हमारा एल्किल साइनाइड है। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन हम लोग कर देते हैं SnCl2 स्टेनलेस क्लोराइड और अम्ल HCl की उपस्थिति में, तो इनका काम होता है, ये करते हैं रिडक्शन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सी रिएक्शन को करते हैं ये लोग, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन को जोड़ना। तो इसके पास एक हाइड्रोजन आता है, इसने एक बॉन्ड को इधर से तोड़ता है और दोनों तरफ एक हाइड्रोजन क्या करेगा, ये दे देगा। ठीक, देखो, तो इधर क्या बन गया RCH, क्या बना तुम्हारा RCH, और डबल बॉन्ड बन गया तुम्हारा, इधर क्या है बचा NH, क्या बन गया तुम्हारा NH। ठीक, इतना काम उसने कर दिया है। फिर इसके बाद अगर बात करते हैं, इसमें क्या करते थे हम लोग, अम्लीय माध्यम में यानी कि एसिडिक मीडियम में एडिशन ऑफ वाटर कर देते, क्या करते थे हम लोग इस रिएक्शन में, क्या कर देते हैं H2O का एडिशन कर देते, वो भी अम्लीय माध्यम में यानी कि एसिडिक मीडियम में। और अम्लीय माध्यम में जब भी कहीं एसिड का एडिशन करते हैं तो एक्चुअली पता क्या होता है, जितने भी बॉन्ड हो गए, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड, सब बॉन्ड तोड़ के एडिशन ऑफ वाटर कर देंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे कितने, 2 बॉन्ड है ना, तो ये वाला बॉन्ड भी तोड़ेंगे इधर। अब समझना मेरी बात को, वाटर को कैसे तोड़ते हैं, H प्लस और OH माइनस, 2 बॉन्ड तोड़ते हैं तो 2 वाटर की जरूरत पड़ेगी, तो तोड़ दिए। जब ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो देखना जरा यहाँ पे, अब पहली बात समझो, यहाँ पे क्या हो, कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो नाइट्रोजन पे कितना आ गया, 2 माइनस का चार्ज आ जाएगा। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो कार्बन पे कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2 प्लस आ जाएगा। प्लस पे कौन जुड़ेगा, माइनस वाला, तो बनेगा क्या, देखो जरा RCH, CH में कितने, 2 बॉन्ड टूटे, 2 प्लस के तो 2 माइनस जाएंगे, तो 2 कौन जाएगा OH, 2 OH। और साथ में अमोनिया के ऊपर कितना, एक H पहले से, और कितना 2 माइनस, 2 माइनस का मतलब 2 प्लस, 2 प्लस का मतलब 2 हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा NH। एक पहले से 2 और मिल गए, तो कितने हो गए 3, तो क्या बन गया, ये तो बन गया अमोनिया। ये क्या बन गया तुम्हारा, अमोनिया। लेकिन एक चीज और हो रही है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, और वो क्या हो रही, देखो, अगर मैंने आप लोग को बताया हुआ है, किसी भी कार्बन एटम के पास, किसी भी कार्बन परमाणु के पास अगर 2 या 2 से अधिक OH ग्रुप हो, 2 या 2 से अधिक अगर OH ग्रुप हो, तो वहां से एक जल की अणु को यहां से क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो जैसे निकाला है तो देखो बना क्या, देखो RCH, और ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड है ट्रांसफर, तो क्या बन गया डबल बॉन्ड O, या फिर इसी को लिख दो RCHO, तो क्या बन गया तुम्हारा एल्डिहाइड। तो स्टीफन रिएक्शन के द्वारा क्या होता है, अगर एल्किल साइनाइड की रिएक्शन स्टेनलेस क्लोराइड की प्रेजेंस में HCl के साथ कराते हैं, फिर उसमें बनता हमारा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में अगर वाटर का एडिशन कर देते हैं एसिडिक मीडियम में, तो हमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे इसका, एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया स्टेनलेस क्लोराइड HCl के साथ कराने पर इंटरमीडिएट स्टेनलेस क्लोराइड एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया HCl के साथ अम्लीय माध्यम में जल के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्डिहाइड का निर्माण होता है। इतना लिखना है स्टेटमेंट में। इंग्लिश में क्या लिखोगे, ऑन पासिंग द हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl to HCl इन एल्किल साइनाइड to form
an intermediate and the addition of water to form aldehyde. दोबारा सुन लो, दोबारा और सरल में देख लो. In alkyl nitrile react with stainless chloride and HCl to does reduction and passing the water to form aldehyde. क्या एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया स्टेनलेस क्लोराइड एंड HCl की उपस्थिति में रिडक्शन करता है और रिडक्शन करने के बाद उसके अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है टू फॉर्म एल्डिहाइड. ये क्या हो जाएगा इसका स्टेटमेंट. या फिर ये भी लिख सकते हैं नाइट्राइल रिडक्शन ऑन करेस्पॉन्डिंग स्टेनलेस क्लोराइड एंड HCl एंड पासिंग एंड हाइड्रोलाइज टू गिव एल्डिहाइड. तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी आप क्या कर सकते हैं इसमें स्टेटमेंट लिख सकते हो. ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है स्टेनलेस क्लोराइड की रिएक्शन. इसको स्टेप बाय स्टेप मैंने बांट के तुम लोग को बता दिया. एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा हमारा. ठीक है, चलो देखो जरा एग्जांपल में ले रहा हूं. R की जगह पर मैंने लिख लिया है CH3CH. ठीक है, सॉरी CN है तो CN हो जाएगा. ठीक है, इसका नाम क्या होता है हमारा मेथिल साइनाइड कहते हैं, इसका नाम हो जाता है. ठीक है, या फिर एथिल नाइट्राइल कह देते हैं. चलो इसकी रिएक्शन हम लोगों ने कैसे करा दी, SnCl2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा दी. इनका काम क्या होता है, रिडक्शन करने का होता है. रिडक्शन करने का मतलब है ये बॉन्ड तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर देगा, एक हाइड्रोजन क्या करेगा इधर देगा, तो हाइड्रोजन गैस फैन लिख देते हैं. ठीक, क्या बनेगा CH3CH. देखो CH3CH डबल बॉन्ड और इधर भी क्या हो गया तुम्हारा NH हो गया ना. देखो CH3 इधर एक बॉन्ड टूटा तो एक H इधर डला, एक इधर में तो CH और NH हो गया तुम्हारा. अब इसमें क्या कर देते हैं हम लोग, कर देते हैं जल का एडिशन. किसका कर देंगे हम लोग, जल, यानी कि एडिशन ऑफ वाटर कर देते हैं. वो भी अम्लीय माध्यम में करते हैं, और अम्लीय माध्यम में करते हैं तो दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं, और दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं तो देखो या तो इस तरीके से समझ लेना या दूसरे तरीके से समझ लेना. पहले तो इस तरीके वाले समझ लो. ठीक है, क्या करते हैं, दो बॉन्ड टूटे तो क्या होगा, दो इधर प्लस का और इधर दो माइनस का आएगा ना. जब इधर प्लस का आएगा तो कौन जुड़ेगा इधर पे, CH3CH. और जल को तोड़ते तो H प्लस और OH माइनस टूटता है तो OH माइनस माइनस वाला इस पे जुड़ेगा तो कितना है, दो है तो दो OH जुड़ जाएंगे इधर पे. ठीक है, और यहाँ पे दो माइनस है तो कोई दो प्लस वाले जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अमोनिया निकल जाएगा, ये कर जाएगा. ठीक है, चलो लेकिन अभी मैंने बात बोली थी अगर किसी कार्बन के पास दो या दो से अधिक OH ग्रुप होते हैं तो वहां से हमेशा क्या निकलेगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाएगा. तो ये निकाल दिया मैंने यहाँ से वाटर, और जैसे वाटर निकाला तो क्या बनेगा, देखो CH3CH, और ये ऑक्सीजन क्या होगा, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा CHO, यानी कि एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया है. थोड़ा सा ट्रिकी बताता हूँ, थोड़ा सा समझने के लिए आसानी भाषा में, इतना स्टेप ना करने पड़े. तो वाटर को पता क्या कैसे तोड़ लेना, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और 2 हाइड्रोजन ऐसे लिख लेना जरा. ठीक, तो क्या बन गया, देखो तुम्हारा CH3CH, और इसको कौन मिल गया O, इधर कौन मिल गया 2H, तो अमोनिया. तो क्या बन गया तुम्हारा अमोनिया. तो चाहे ऐसे पेपर में लिख देना और चाहे तो ऐसे पेपर में लिख देना, एज ये विश, दोनों ही क्या है तुम्हारे सही है. लेकिन पेपर में ये सब मत लिखना, यहाँ पे O और H नहीं लिखना, ये लिखना है तुम्हें. ऐसे ऐसा लिख सकते पूरा, लेकिन ऐसे में ऊपर ओ और ऐसे मत लिख देना. प्रोडक्ट में अपने समझने के लिए लिख लेना और उसको साफ करके मतलब पेंसिल से लिख लेना, या फिर मत लिखना माइंड में लिखना. माइंड में लिखना यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ तो अनलिमिटेड मेमोरी है ना, मेमोरी खत्म ही होने वाली है, तो इसको चाहे इतना स्टोर करते रहो. ये कभी मेमोरी फुल नहीं बनने वाली, हैंग नहीं करने वाला है. जब मोबाइल हैंग कर जाता है ना, ये नहीं हैंग करने वाला. जितना ज्यादा घिसोगे ना उतनी ही बढ़ता है मेमोरी, तो उससे बेफिक्र रहिए आप. ठीक है, तो O इधर और 2H इधर, तो बन गया तुम्हारा एसिटाल्डिहाइड, और क्या बन गया तुम्हारा अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है. तो इस रिएक्शन का नाम ही होता है हमारा स्टीफन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है इस रिएक्शन को. ठीक है, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ नहीं है. एल्किल साइनाइड की रिएक्शन SnCl2 और HCl की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़ देता है, और जोड़ने के बाद जल का एडिशन कर देते हैं, और जल का एडिशन जैसे ही करते हैं तो क्या होता है, हमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाता है. और इसी रिएक्शन का नाम होता है स्टीफन रिएक्शन होता है. ओके,
ओके तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। आज हम लोग इस रिएक्शन में इस लेक्चर में हम लोगों ने दो ही रिएक्शन समझी और दोनों ही रिएक्शन क्या अपने आप में क्या बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। पहली रिएक्शन जो थी हमारी रोजनबर्ग रिडक्शन और दूसरी रिएक्शन हमारी स्टीफन रिएक्शन है। ये दोनों रिएक्शन की तो नहीं मैं बात करता हूँ, लेकिन ये वाली रिएक्शन रोजनबर्ग तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, वो किस लिए नैनो रिएक्शन पे आती है, लेकिन ये जो स्टीफन रिएक्शन है कन्वर्जन में बहुत ज्यादा यूज इसका देखने को मिलेगा। तो इस रिएक्शन को मोस्ट इंपॉर्टेंट तौर पे आप लोग याद कर लेना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो और हाँ, अगर आपको इन दोनों रिएक्शन में कोई भी डाउट आया है आप लोग कमेंट कर देना, मैं इसको दोबारा से आप लोग को भी समझा दूंगा। कोई भी डाउट आता है तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मैं आप लोग को सॉल्यूशन जरूर दे दूंगा, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।